नल और टंकी से संबंधित कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आने वाले एग्जाम जो बीपीएससी टीआरई 4 होगा या फिर बिहार सीजीएल का जो फॉर्म हम लोग भरेंगे उस एग्जाम के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग नल और हौज से संबंधित कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में समय लगेगा। देखिए जो इसका शॉर्ट मेथड है हम लोग उसी से बनाने का प्रयास करेंगे। एलसीएम मेथड इसको बोला जाता है। देखिए टंकी ए है और टंकी बी है। इसको टाइम कितना लग रहा है 20, इसको लग रहा है 30। ठीक है। अब कह रहा है कि टंकी ए 20 मिनट में भरता है उस टंकी को और बी 30 मिनट में भरता है। दोनों को एक साथ अगर खोल देंगे तो टंकी कितना समय लगेगा भरने में। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60। अब इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 2। ये क्या होता है, समय है। ये है आपका कार्य। ध्यान दीजिएगा आगे जब भी हम लोग बनाएंगे और सब प्रश्न को जब हल करेंगे तो ये बात ध्यान में रखना है। पहला समय होता है, बीच में जो एलसीएम आता है वो कार्य होता है, और इस जो हम लोग भाग दे करके लाते हैं ये होता है आपका क्षमता। ठीक है, समय कार्य क्षमता। यानी 1 मिनट में ए का क्षमता 3 है और 1 मिनट में बी का क्षमता, क्योंकि मिनट यहाँ पर ये समय जो मिनट में दिया हुआ है इसलिए क्षमता मिनट में ही यहाँ पर हम लोग जानेंगे। यानी 1 मिनट में कितना भरता है, यानी 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है, यानी 2 काम करता है, ये मतलब हुआ। ठीक है। अब देखिए जब ये अकेले 3 काम करता है और ये अकेले बी 2 काम करता है, यानी 2 भाग भरता है, ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं। 2 यूनिट भरता है, टोटल 60 यूनिट है। तो देखिए 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में ये 3 भरा, 1 मिनट में ये 2 भरेगा। दोनों को एक साथ लगा देंगे, ये 3 भरेगा और ये 2 भरेगा, यानी 5 भाग भरेगा, 5 मिनट भरेगा। और टोटल कार्य कितना है 60। तो समय कितना लग जाएगा 60/5 यानी 12 मिनट। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये इजीली आप इसको बना सकते हैं, मतलब एलसीएम मेथड इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पर हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नल है ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए। 3 नल ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएंगे। यहाँ पर देखिए 3 टंकी दिया हुआ है ए बी सी और तीनों का समय दिया हुआ है। इसको 12 घंटा लगता है, इसको 15 घंटा लगता है, इसको 20 घंटा लगता है। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 60 है। अब यूनिट निकाल लीजिए, क्षमता निकाल लीजिए। ये होता है समय, ये कार्य और ये क्षमता। क्षमता निकाल लीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 पंचे 60, यानी 60 को 12 से भाग दिए 5 है, 60 को 15 से भाग देंगे 4 आएगा, फिर 60 को 20 से भाग देंगे तो 3 आएगा। ठीक है, ये आ गया क्षमता। अब आगे प्रश्न देखिए क्या लिखा है। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय भरेगा। देखिए पहला 1 घंटा, यानी पहला 1 घंटा जो है ए और बी चलेगा, फिर अगला घंटा ए और सी चलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पहला घंटा जब ए और बी चलेगा तो दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, पहला घंटा के लिए क्षमता 9 हो जाएगा और दूसरे घंटा के लिए क्षमता कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, पहला घंटा के लिए क्षमता 9, दूसरा घंटा के लिए क्षमता 8, तो कुल 2 घंटा
2 घंटे में कितना भराएगा? 9 और 8 17 यूनिट भराएगा। ठीक है, 2 घंटा में 17 यूनिट भराएगा और हमको कितना भरना है? 60 यूनिट भरना है। उस टंकी का क्षमता कितना है, कार्य कितना है, क्षमता नहीं मतलब यहाँ पर टंकी बोलने से क्षमता ही आ रहा है, कार्य यानी उसमें कितना पानी अट रहा है? 60 यूनिट भर रहा है। 17 यूनिट 2 घंटा में भरा है। इसको हम लोग उल्टा लिख लीजिए, 17 यूनिट को कितना लग रहा है? 2 घंटा लग रहा है। हम इसके नजदीक जाने का प्रयास करेंगे क्योंकि 2 घंटा है, अलग अलग घंटा है, इसके नजदीक जाने का प्रयास करेंगे तो कितना होगा? 70 या 51, तो 17 गुने 3, इधर भी 2 से गुना कीजिए, ये 70 या 51 यूनिट भरा गया 6 घंटा में। ठीक है, अब कितना बच गया? बच गया 9, क्योंकि 60 ही है ना, 51 में 60 जाएगा तो 9 यूनिट, 9 यूनिट। यहीं पर बहुत सारा प्रश्न में कंफ्यूजन रहता है। अब देखिए 9 यूनिट को इसके साथ 1 घंटा में भर लेगा, क्योंकि ये तो बराबर घंटा चल रहा है ना, 2-2 का जोड़ा चला, कितना बार? 3 बार। तो जैसे अगला मतलब चौथा घंटा जो काम करेगा, चौथा घंटा किसके साथ काम करेगा? ए और बी काम करेगा। तो ए और बी का क्षमता कितना है? 9 है, यानी 1 मिनट भरने में इसको 1 घंटा लगेगा। तो कुल समय कितना हो गया? देखिए कुल समय हो गया 6 घंटा और 1 घंटा, 7 घंटा, यानी इसका 7 घंटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट को समझिए, और चूंकि यहाँ पर लंबा लग रहा है, जब आप एग्जाम में दीजिएगा कंसेप्ट समझा रहेगा तो आप डायरेक्ट मतलब थोड़ा सा स्पीडली बनाइएगा, समय बचेगा। ठीक है, चलिए।